दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल के टॉपिक स्प्लिट ओवर हिजाब। ये जो स्प्लिट कहा जा रहा है यानी कि विभाजन यानी कि अलग अलग मत हैं हिजाब को लेकर। हिजाब यानी कि हिंदी इंग्लिश में उसे हेड स्कार्फ कहते हैं। तो जो कहा जा रहा है इसका जो SC verdict on the headscarf case should not lead to denial of education rights। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं ना, ठीक है, किस चीज़ को लेकर? हेड स्कार्फ को लेकर यानी कि हिजाब को लेकर। तो हिजाब मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं शुड नॉट लीड टू का मतलब होता है उसके वजह से क्या नहीं होना चाहिए? डिनाइल ऑफ एजुकेशन राइट्स, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है उससे किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। A two-judge bench of the Supreme Court has been unable to resolve the verdict to resolve the conflict between a girl student's freedom to wear a headscarf and the state's interest in keeping schools a place of equality and secularism। मैं आपको ये बता दूं कि इस एडिटोरियल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, तो एक दो जज के यानी कि दो न्यायमूर्ति के जो पीठ हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो अनेबल हुआ मतलब कि असमर्थ रहे हैं क्या करने से? टू रिजॉल्व, हल करने से, द कॉन्फ्लिक्ट, ये जो टकराव है ना किसके बीच? अ गर्ल स्टूडेंट्स फ्रीडम टू वेयर अ हेड स्कार्फ, यानी कि एक छात्रा का जो आज़ादी है हिजाब पहनने की, और किसके बीच है ये? एंड द स्टेट्स इंटरेस्ट, यानी कि राज्य का जो हित है, इन कीपिंग स्कूल्स अ प्लेस, यानी कि स्कूल को एक ऐसे स्थान के रूप में रखना, कैसे स्थान के रूप में रखना? ऑफ इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म, यानी कि समानता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, उस स्थान के रूप में स्कूल को बनाए रखने की जो राज्य का इंटरेस्ट है, हित है, और जो एक छात्रा की हिजाब पहनने की जो आज़ादी है उसके बीच जो टकराव है उसको रिजॉल्व करने में यानी कि हल करने में सुप्रीम कोर्ट के जो दो जज के जो बेंच हैं वो असमर्थ रही है। ठीक है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट अ क्लियर वर्डिक्ट डिड नॉट इमर्ज, कि एक स्पष्ट फैसला नहीं सामने आया फ्रॉम द एलाबोरेट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि वो जो विस्तृत, एक तरीके से कहिए, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इसके लिए, एडवांस्ड मतलब दिए गए या समक्ष रखे गए बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष जो रखे गए एलाबोरेट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में, ठीक है ना, द कर्नाटका गवर्नमेंट्स बार, यानी कि ये जो है ना, ये किस चीज़ को लेकर था? ये जो मामले आए थे, कर्नाटका की जो सरकार थी उसने प्रतिबंध लगाया था हिजाब को पहनने से। ये कर्नाटका गवर्नमेंट का जो बार है यानी कि प्रतिबंध जो है ऑन वेयरिंग द हिजाब, वेयरिंग ऑफ द हिजाब, यानी कि हिजाब को पहनने को लेकर कर्नाटका सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया था। तो उसके पक्ष और विपक्ष में कोर्ट के समक्ष कई सारे तर्क दिए गए, यानी कि एलाबोरेट आर्गुमेंट्स दिए गए, फिर भी जो है कोई वर्डिक्ट, क्लियर वर्डिक्ट नहीं सामने आया। The split verdict perhaps reflects the division in the wider society on issues concerning secularism and the minorities। कहा जा रहा है कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है ना, ये विभाजित जो फैसला है, perhaps शायद दर्शाता है एक विभाजन को इन द वाइडर सोसाइटी, यानी कि एक विस्तृत, एक बृहत्तर जो समाज है उसमें जो विभाजन है, ठीक है ना, किस चीज़ को लेकर? ऑन इशूज़, उन मसले को लेकर जो संबंधित है सेकुलरिज्म से, यानी कि धर्मनिरपेक्षता से, और अल्पसंख्यक से। ठीक है, तो इस मामले को लेकर जो वाइडर सोसाइटी है उसमें एक डिवीजन को दर्शाता है ये स्प्लिट वर्डिक्ट। जस्टिस हेमंत गुप्ता, एक जो जस्टिस हैं उनका नाम है हेमंत गुप्ता, वो क्या करते हैं? रिजेक्टिंग द आइडिया, ये जो है ना इस विचार को खारिज करते हुए कि हिजाब जो है वो पहना जा सकता है इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को पहना जा सकता है, ऐसे विचार को खारिज करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने माना, हैज हेल्ड दैट परमिटिंग वन कम्युनिटी, यानी कि
एक समुदाय को इजाज़त देना कि वो जो है अपने धार्मिक प्रतीकों को, ठीक है, क्लास में लेकर जाए, ठीक है, या क्लास में पहने, तो ये क्या होगा, विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा, या धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत होगा, एंटीथेसिस होगा, ठीक है ना। तो हैज़ हेल्ड दैट परमिटिंग, यानी कि परमिटिंग करना, यानी कि आप कह सकते हैं इसको इजाज़त देना एक कम्युनिटी को कि वो रिलीजियस सिंबल्स को पहने क्लास में, तो यह जो है विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना। ये जो क्लॉज शुरू हो रहा है, इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो है परमिटिंग, तो परमिटिंग वन कम्युनिटी, ठीक है ना, एक कम्युनिटी को परमिट करना कि वो रिलीजियस सिंबल्स पहने क्लास में, तो यह जो है इसका मेन वर्ब हो जाएगा परमिटिंग का, ये विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेकुलरिज्म। जस्टिस सुधांशु धूलिया, दूसरे जो जज हैं उनका नाम है सुधांशु धूलिया, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हैज़ रूल्ड, उन्होंने कहा है that asking to remove the headscarf at an institution's gates is an invasion of their privacy and dignity। इसने क्या कहा है कि किसी को कहना कि वो अपने हिजाब को हटा ले संस्थान के गेट पर, ठीक है ना, जब संस्थान में प्रवेश करते हैं तो वो हेड स्कार्फ को हटा ले, तो यह जो है, ठीक है, ये भी उसी तरफ से है, जैसे दैट के साथ जो है ना, हैज़ रूल्ड के बाद जो है दैट क्लॉज आ रहा है, यानी कि ये जो आस्किंग है ये आपका इस चीज़ का जो है ये सब्जेक्ट बनता है, और इसका जो वर्ब है यहाँ पर इज़ है, तो इज़ अन इन्वेशन, ये उल्लंघन है, ये हनन है उनकी निजता का और उनकी गरिमा का, ठीक है, डिग्निटी का। The issue is why a headscarf that does not interfere with the uniform cannot be a matter of choice without being a target of hostile discrimination। पहले यहाँ तक समझते हैं, ये जो मामला है, ये जो मसला है वो क्या है कि कैसे एक हिजाब जो है जो यूनिफॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती, मतलब उसे कोई क्या कहेंगे आप, यूनिफॉर्म को लेकर जो है अगर कोई यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है तो उसके साथ अगर हिजाब पहन लेते हैं तो उससे कुछ किसी को होता, मतलब कि किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं होती है, यानी कि दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द यूनिफॉर्म, यानी कि वो यूनिफॉर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, तो कैनॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब शत्रुतापूर्ण भेदभाव के का जो निशाना है, जो टारगेट है, उस वो बिना बने हुए ये एक पसंद का मसला क्यों नहीं हो सकता है, ये मतलब किसी का भी पसंद का ये मसला क्यों नहीं हो सकता है हेड स्कार्फ पहनना, अगर वो यूनिफॉर्म से छेड़छाड़ ना करे तो। एंड वेदर द हिजाब इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, या फिर क्या हिजाब जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या करने के लिए, टू डिनाई गर्ल स्टूडेंट्स देयर राइट टू एजुकेशन, यानी कि छात्राओं को उनके जो शिक्षा के अधिकार है उससे वंचित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एडिटोरियल में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जस्टिस धूलिया रिप्रेजेंट्स द व्यू पॉइंट, जस्टिस धूलिया जो हैं वो इस विचार को का प्रतिनिधित्व करते हैं जब वो कहते हैं, एसर्ट्स मतलब जोर डाल के कहना, कि दैट डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, यानी कि अनुशासन जो है वो आज़ादी की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। When he wonders, जब वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं या हैरान होते हैं कि why a girl child wearing a hijab should be a public order problem, कि क्यों एक लड़की या एक छात्रा जो हिजाब पहनती है, यानी कि हिजाब पहनने वाली एक छात्रा जो है वो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, एंड डिक्लेयर्स, और ये स्पष्ट रूप से कहते हैं वो कि दैट रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी कि तर्कसंगत समायोजन ऑफ दिस प्रैक्टिस, यानी कि ये जो हिजाब पहनने की जो प्रथा है, ठीक है, उसका तर्कसंगत अगर समायोजन किया जाए तो यह क्या होगा, ये एक निशानी होगी एक मैच्योर सोसाइटी की, एक परिपक्व समाज की। ही ऑल्सो एम्फेथाइजेज, ठीक है, एम्पैथी से बना है, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति होता है और इसको वर्ब के रूप में दिया गया है। ही ऑल्सो एम्फेथाइजेज
विद द पोजीशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी कि वो जो है उन छात्राओं की स्थिति से सहानुभूति रखते हैं हु हैव टू ओवरकम ग्रेटर ऑड्स दैन बॉयज़, जिन्हें जो है लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है टू गेट एन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पाने के लिए। Justice Gupta, on the other hand, has foregrounded equality and discipline as the essential hallmarks of a secular institutions in a diverse country, and rules that government violates no constitutional principle when enforcing a prescribed uniform। यहाँ तक है ये, इसको तोड़ के समझते हैं, ठीक है। जस्टिस गुप्ता जो है वो दूसरी तरफ क्या कहते हैं, हैज़ फोरग्राउंडेड मतलब किसी चीज़ को प्रमुखता से रखना, हैज़ फोरग्राउंडेड इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन, उसने जो है समानता और अनुशासन को बड़े प्रमुखता से या उसको जो है एक कह सकते हैं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा है एज द एसेंशियल हॉलमार्क्स, ये जो है आवश्यक एक हॉलमार्क से एक निशानी है सेकुलर इंस्टीट्यूशन का, यानी कि एक तरीके से सेकुलर धर्मनिरपेक्ष संस्थान का, इन अ डाइवर्स कंट्री, एक विविधता भरे देश में, एंड रूल्स, और वो कहते हैं कि दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कि सरकार जो है किसी भी तरह की संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है जब ये जो है प्रेस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित यूनिफॉर्म को लागू करती है, ठीक है ना। अगर सरकार प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म को लागू करती है तो वो किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल यानी कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती। It goes to the extent of saying, वो यहाँ तक कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी कि ये जो संवैधानिक लक्ष्य है बंधुत्व का, वुड बी डिफीटेड, इसका नुकसान होगा यदि स्टूडेंट्स आर परमिटेड, यदि विद्यार्थियों को इजाज़त दे दी जाती है टू कैरी देयर अपरेंट रिलीजियस सिम्बॉल्स, कि वो जो है अपने प्रत्यक्ष या स्पष्ट धार्मिक प्रतीकों को लेकर जाने की अगर उसको इजाज़त दी जाती है विद देम, अपने साथ, टू द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को ले जाने की अनुमति दे दी जाती है, तो इससे बंधुत्व की जो संवैधानिक लक्ष्य है वो डिफीट होगा, वो उसको नुकसान होगा। The split verdict has given rise to the question of whether matters on which opinions could be sharply divided and have significant political implications should be placed before division benches of even number। ये जो split verdict है, ठीक है, ये जो विभाजित फैसला है, हैज़ गिवन राइज टू द क्वेश्चन, इसके वजह से जो है ये सवाल उठा है, ठीक है, कि क्या जो मसला है जिस पर मतलब कि जो ये मामला है वेदर मैटर्स, ये जो मामला है जिस पर ओपिनियंस जो है यानी कि जो विचार हैं, जो मतभेद हैं, वो पूरी तरह यानी कि पूरी तरह से एकदम डिवाइडेड है, एकदम बटा हुआ है, और जो है इसका एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक असर या प्रभाव देखा जा सकता है। तो क्या इस मैटर्स मतलब कि क्या ये जो मैटर्स है उसको रखा जाना चाहिए एक डिवीजन बेंचेस के समक्ष जो कि इवन नंबर का हो, यानी कि केवल दो ही लोगों के लिए दो ही न्यायमूर्ति हो उसमें, ठीक है। इवन मतलब सम संख्या के मतलब कि सम संख्या में क्या होता है, मतलब दो हो या चार हो, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पक्ष में है और एक विपक्ष में, अगर चार हैं तो दो पक्ष में है दो विपक्ष में, तो इससे क्या होगा कि आप अधर में लटक रहेंगे। अगर तीन हो या पाँच हो तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए तीन में दो एक के फैसले, दो का एक ही मत है और एक का अलग मत है, तो उसमें मेजोरिटी को प्रमुखता दी जाती है कि वो जो है वो फैसला सही है, ठीक है। या पाँच में तीन का एक मानना है या फिर दो का अलग ही मानना है, तो फिर उसमें भी मेजोरिटी को ही माना जाता है। तो इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, ये जो मौजूदा या वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उसमें द कर्नाटका गवर्नमेंट mandating either a prescribed uniform or any dress that was in the interest of unity, equality
and public order was seen as majoritarian assertion in the garb of enforcing secular norms, equality and discipline in educational institution. ये कहा जा रहा है कि वर्तमान जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसमें कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश दिया गया कि एक तो प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म यानी निर्धारित जो यूनिफॉर्म है या फिर किसी भी टाइप का जो पोशाक है, दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, जो यूनिटी के यानी कि एकता, समानता और सुव्यवस्था के हित में हो, ठीक है। तो ऐसे ड्रेस को जो है वो क्या मतलब कि ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट का जो निर्देश है उसे देखा जाना चाहिए या देखा गया एज मेजोरिटेरियन असर्शन, ये जो है एक तरीके से बहुसंख्यक बात का जो है एक दम्भ है, एक धमक है इन द गार्ब ऑफ इन्फोर्सिंग सेकुलर नॉर्म्स, यानी कि सेकुलर नॉर्म्स कह सकते हैं आप, जैसे धर्मनिरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्ष मानदंड जो होते हैं, इक्वलिटी, समानता और डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में जो धर्मनिरपेक्ष मानदंडों, समानता और अनुशासन को लागू करने के आड़ में, इन द गार्ब ऑफ मतलब के आड़ में, ठीक है, ये मेजोरिटेरियन असर्शंस के रूप में देखा गया था। अ वर्डिक्ट दैट लेजिटिमाइजेस दिस नॉन इंक्लूसिव, पहले तो नॉन इंक्लूसिव समझिए। इंक्लूसिव होता है समावेशी, जिसमें सभी को शामिल करते हैं। नॉन इंक्लूसिव मतलब जिसमें आप किसी को रखते हैं और किसी को हटा देते हैं, उसमें मतलब गैर समावेशी कह सकते हैं इसको। तो एक ऐसा फैसला जो वैध बनाता है नॉन इंक्लूसिव अप्रोच को, यानी कि गैर समावेशी नज़रिया को एजुकेशन के प्रति, एंड अ पॉलिसी, एक ऐसी नीति दैट में लीड टू डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वुमेन, ठीक है ना, जिसके वजह से जो है मुस्लिम वुमेन को अवसरों, ठीक है ना, जो अवसर मिलती है उससे वो वंचित हो जाए, ठीक है ना, उसके कारण उसको वो वंचित हो जाए, ठीक है ना, पॉलिसी की वजह से, विल नॉट बी इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, ये जो है देश के हित में नहीं होगा। रीजनेबल एकोमोडेशन शुड बी द कोर्स, ये जो रीजनेबल एकोमोडेशन की बात हो रही है ना, जिसमें तर्कसंगत समायोजन, मतलब सबको एक तरीके से समायोजित किया जाए तर्कसंगत रूप से, ये एक ऐसा उपाय होना चाहिए जब तक, एज लॉन्ग एज द हिजाब और एनीवेयर, जब तक कि ये जो हिजाब है या फिर किसी भी अन्य टाइप के जो पोशाक हैं, चाहे वो धार्मिक हों या कोई अन्य प्रकार के हों, डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म, ये जो है आपके यूनिफॉर्म को मिनिमाइज नहीं करता है, आपके यूनिफॉर्म को छेड़छाड़ नहीं करता है, आपके यूनिफॉर्म को क्षति नहीं पहुंचाता, तब तक ये रीजनेबल एकोमोडेशन जो है एकमात्र उपाय होना चाहिए। दोस्तों, आज का एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ, इजाज़त दीजिए, अपनी राय अवश्य दें, पसंद हो तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।